हेलो बच्चों। तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किया था, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही आगे प्रोसीड करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसको एक सिक्वेंशियली आपके हिसाब से, जैसा आपके सिलेबस में पूछते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस हम करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसका नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, यूरिया पढ़ते हैं, शुगर पढ़ते हैं, ऑयल्स पढ़ते हैं, फैट्स पढ़ते हैं, डाइज पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, विटामिन्स पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम इन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। कौन से कंपाउंड्स, जो कहाँ से मिलते हैं, लिविंग थिंग से। ये आपके लिए काम आसान कर दिया, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो the branch of chemistry which deals with the study of compounds obtained from living things is called organic chemistry। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई आपसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस पूछेगा तो जनरली तो मैंने आपको कल पहले की वीडियो में बताया था, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या आएगी, वी स्टडी कॉमन सॉल्ट्स। हम क्या पढ़ते हैं, कॉमन सॉल्ट तो आपको पता ही है, NaCl, मार्बल्स, एलम्स, ब्लू एंड ग्रीन विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल वो होता है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है बेटा, जो चूहे के मारने वाली दवा में यूज होता है ना। तो ये विट्रियोल्स होते हैं, इनको यूज करते हैं, इनको जिसके अंदर पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमें अर्थ से मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। तो क्या बना दिया हमने डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स with the study of compounds obtained from non-living things। ठीक है बेटा, नॉन लिविंग थिंग से। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, दैट इज यूरिया। उसका फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बताओगे, NH2CO NH2। 1928 में सबसे पहले साइंटिस्ट होलर ने यूरिया को डिस्कवर किया था। इससे पहले सारे साइंटिस्ट बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी एनिमल की या प्लांट की बॉडी के अंदर बनते हैं, उसके लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो कि हम लैब में उसको जनरेट नहीं कर सकते। तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1815 में कहा था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। लेकिन अचानक एक्सीडेंटली एक दिन 1828 में होलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया बना दिया, और जो बर्जीलियस की वाइटल थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो फेल हो गई, है ना। तो यूरिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे बना था, आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिया जो था वो कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था, किससे बना था, एमोनियम साइनेट से, NH4CNO। तो ये आप याद रखेंगे, सबसे पहला कंपाउंड जो था ऑर्गेनिक वो यूरिया था, होलर ने डिस्कवर किया था। और किससे बना था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट है, इसको उन्होंने हीट कर दिया, एक्सीडेंटली गलती से कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ और हो गया, यूरिया बन गया, है ना। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यू तो इसलिए फिर नई डेफिनेशन की डिस्कवरी हुई। पहले तो बोल दिया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता था, अब तो बन गया ना, तो डेफिनेशन बदल जाएगी। तो क्या बदली, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड वन और मोर ऑक्सीजन। मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन तो है ही है, कार्बन तो है ना, जो क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टी है कैडिनेशन की, है ना, और यूनिक एलिमेंट है, सब में मिलता है, तो कार्बन तो है ही है, उसके साथ हाइड्रोजन भी होगा, या एक से ज़्यादा, मतलब कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी, हेलोजन्स भी। हेलोजन जानते हो क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं फालतू में क्लास में बोर करने आई आंटी, फालतू में क्लास में बोर करने आई आंटी नहीं, आंटी रेडियो एक्टिव होती, कभी कभी आती है क्लास में, रोज नहीं आती, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, ये हेलोजेंस है। फॉस्फोरस क्या होता है, इसको हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। सल्फर क्या होता है, इसका सिंबल S से लिखते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, इसका सिंबल N से लिखते हैं, है ना, इसका सिंबल N से लिखते हैं। तो ठीक है, तो हमारे ये, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल और क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, है ना बेटा। तो ये इसमें देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और ऑक्सीजन भी है। किससे बनता है ये, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, बल्कि 5th से ही, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो लिविंग थिंग जो बनाएंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। सिमिलरली ये क्या है, ग्लूकोज इज लिखा है मैंने, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, हेंस ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना बेटा। शुगर जो हम खाते हैं, चीनी खाते हैं, वो सुक्रोज होती है,
वो C12H22O11 होती है, वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है, तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया तो आपको पता ही है यूरिन में होता है, एनिमल्स की यूरिन में होता है, तो NH2CO NH2 हो गया, और वैसे भी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड हो गया। प्रोटीन्स मेडअप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मसल्स बनाते हैं। और हेयर सबको बताया, आजकल नहीं बताया तो आजकल तो बहुत ज़माना बदल गया बेटा, आजकल तो बच्चों को पता है कि बालों में केराटिन होता है, केराटिन करवाने जाते हैं, स्ट्रेट करवाते, छोटे छोटे बच्चे क्लास में बालों को स्ट्रेटनिंग होती है उनकी, केराटिन करवाया है ना, बालों, क्योंकि बालों के लिए केराटिन प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। मसल्स में मायोसिन होता है। तो हमारी बॉडी में कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं, जिम में क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 6 पैक बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी मसल्स बनाती है, मसल्स किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। तो आपको पता होगा कि जो बनाते जो जाते हैं वहाँ पर जिम करने, जो लड़के अपनी बॉडी बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन पाउडर पीते हैं, है ना। तो मसल्स प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कहाँ मिलता है, मिल्क में भी होता है ना। तो प्रोटीन भी किससे मिलके बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि प्लांट से मिलके बना है। एग में भी प्रोटीन होता है ना। तो पनीर जो है वो भी प्रोटीन है, ये सब एनिमल से मिलके बने हैं। तो एनिमल से बने हैं, तो एनिमल्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, तो ये प्रोटीन्स ऑर्गेनिक हो गए, है ना बेटा। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम यहाँ पर बोलेंगे, हमें ये पढ़ना है 10th क्लास में, हमें ये पढ़ना है, मतलब केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रो, 10th के 11th में भी हमको यही पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स हमारे कोर्स में है ही हाइड्रोकार्बन्स। तो आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होती है, टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कि वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी कैटिनेशन की होती है, और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है। लास्ट वीडियो में मैं जिसको डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोवलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवलेंट, मतलब एक एटम है जो बॉन्डिंग कर रहा है, और उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड में गए हैं उसको कोवलेंसी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, कार्बन की कोवलेंसी 4 होती है। अब बार बार कार्बन का एग्जांपल नहीं देते, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HCl। अब देखो बेटा HCl कैसे बनाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं HCl कैसे होगा। HCl क्या है, H इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, H का होता है, दूसरे पेन से लिखते हैं, H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है K1 होता है, और Cl का क्या होता है, Klm287 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने हो गए, 7, और ये देखो 7287, और H में 1 हो गए। तो अगर मैं H यहाँ बनाऊँ, Cl यहाँ बनाऊँ, तो मुझे यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लगाने होंगे, है ना, और मुझे यहाँ पर 1 लगाना होगा। हाइड्रोजन आपको 2 में ही स्टेबल हो जाता है, तो ये एक इससे ले लेगा, अपना स्टेबल हो गया। क्लोरीन एक लेगा, 7 8 में स्टेबल हो गया। तो इन दोनों ने शेयरिंग कर दी, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर क्लोरीन की कोवलेंसी कितनी होगी, 1, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गया है इसका कोवलेंट बॉन्ड मशीन में, और हाइड्रोजन की भी कितनी होगी, 1। तो कोवलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। हालांकि है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसलिए इसकी कोवलेंसी यहाँ पर 1 होगी। तो अलग अलग बॉन्ड्स में, अलग अलग कंपाउंड्स में जो कोवलेंसी होगी वो अलग अलग होगी बेटा, ठीक है। यहाँ पर से कोवलेंसी कितनी है, 1 है। तो कोवलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की भी तो 1 है ही, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। चलो, अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं, आपको कोवलेंट बॉन्ड पूछेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड के भी टाइप पता होना चाहिए हमें। 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे। एक मिलेगा हमको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक मिलेगा हमको डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक मिलेगा हमको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये होते क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से, उसको हम एक लाइन से शो करते हैं, एक लाइन से, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल से। मीथेन इसका एग्जाम्पल है, तो मीथेन थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, बहुत बड़ा है जगह ले लेगा, तो थोड़ा सा और 1 2 और एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है बेटा। जैसे मीथेन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में मीथेन है। तो मीथेन में क्या होगा, कार्बन, इससे क्या होता है इसका फॉर्मूला CH4, तो कार्बन बीच में होगा और हाइड्रोजन चारों तरफ से होंगे। अभी अभी आपने देखा हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 1 होता है, तो मैंने क्रॉस से, चलो आप डॉट से लगाते हो तो डॉट से लगा लेते हैं। और कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो बेटा 4 लगा लेते हैं। और हाइड्रोजन आपका 2 में कंप्लीट, तो हाइड्रोजन एक एक ले लेगा। पहले हाइड्रोजन की कहानी खत्म करो, एक एक कर दिया। अब कार्बन करेगा तो एक एक सबसे लेगा, तो क्या बन गया ये। तो अगर आप इसका बॉन्ड दिखाओगे तो आप दिखाओगे कि CH H H H, है ना। कार्बन के
4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों को चारों बॉन्डिंग में चले गए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो कार्बन की कोवेलेंसी 4 हो गई। ठीक है बेटा, और इसके बीच में क्या बन गया आपका सिंगल बॉन्ड बन गया, देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया है ना। एक इलेक्ट्रॉन किसका है यहाँ पर कार्बन का और एक किसका है हाइड्रोजन का। ऐसे आप सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन भी ले सकते हो, देखो ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको दोस्ती कर लेंगे भाई, जब तेरे को चाहिए तू ले लेना, जब मेरे को चाहिए मैं ले लूंगा। वो कहेगा अरे यार चल कोई बात नहीं दोस्ती कर लेते हैं यार, H2 बन जाएंगे, हाइड्रोजन बन गए, देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस एटम का, एक आ गया इसका, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। Cl2 भी कर सकते हैं, दूसरे पेन से लिखना था, पेन लिख लेती हूँ पर्पल पर रखा देखो Cl2। चलो एक Cl यहाँ बनाते हैं, एक Cl यहाँ बनाते हैं, इसके आउटर मोस्ट में तो अभी अभी आपने देखा कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इसको 8 चाहिए तो एक इससे एक ले लेगा, तो इसको भी तो 8 ही चाहिए, ये बोला चल यार मैं भी ले लेता हूँ, चलो हो गया दोनों की दोस्ती। देखो 1 2 3 4 5 6 है तो 7, लेकिन कोवेलेंसी यहाँ पर भी कोवेलेंट की एक ही होगी क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। आया बेटा समझ में। तो ये क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, इसको हम एक लाइन से शो करेंगे, अगर Cl बनाना है तो मैं सिंगल बॉन्ड शो करूंगी, तो सिंगल क्योंकि शेयरिंग से बना है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब चलो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉन्ड। चलो बेटा डबल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, इससे डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा हमारे पास, चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम लेते हैं ना ऑक्सीजन, क्या है सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। रेस्पिरेशन में हम बनाते कहाँ से बनता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक O यहाँ लिखो, एक O यहाँ लिखो, इसका एटॉमिक नंबर लिखो, क्या होगा बेटा एटॉमिक नंबर 6, कितना होगा 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 2 6 मिलेगा। आउटर मोस्ट में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, लगाओ बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, लगा दिए 6 यहाँ लगाओ, लगा दिए, ये एक इससे लेगा, एक क्यों लेगा 2 चाहिए ना बेटा, ये 2 लेगा, 6 और 7 8 हो गए है ना, 2 इससे लेगा 8, देखो शेयरिंग होगी 2 2 की, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन गया बेटा, एक तो इन दोनों ने शेयरिंग करी, एक इन दोनों ने करी, डबल बॉन्ड। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, O O डबल बॉन्ड, कितने बचे 1 2 3 4 बचे, 1 2 3 4 बचे। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पर कितने, एक बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका और एक इसका, एक इसका और एक इसका, तो कितनी होगी कोवेलेंसी 2 है ना, 2 हो गई। ऐसे करेंगे तो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड करोगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स, इसको हम 3 से शो करेंगे। 3 पेयर्स के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का, चलो N2 एग्जाम्पल लेते हैं, N2 का एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन नील्स बोर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5, तो हम क्या लिखेंगे N2 को, एक N इधर एक N इधर, कितने हैं 5 हैं, चलो बेटा 5 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो अब इसको कितने चाहिए 8, 5 तो है इसके पास, ये बोलेगा 3 तू दे दे भाई, ये बोलेगा हाँ यार मुझे भी 3 चाहिए, बोलेगा 3 तू भी दे दे भाई प्लीज़, बोलेंगे अरे कोई बात नहीं यार चल शेयरिंग कर लेते हैं, वैसे भी शेयरिंग करना तो बहुत अच्छी बात है। और इन तीनों के बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और 2 क्या हो गए एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, 2 इसके सर पे एक्स्ट्रा बचे रहेंगे, और ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी है तो 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में कितने गए हैं 3, तो कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 3 हो जाएगी है ना बेटा। और इन तीनों में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड टाइप के हो गए 3 टाइप के, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लिख लेंगे H2 गैस, Cl2 गैस, O2 गैस, नहीं ये तो वो है ना, हाँ ये कोवेलेंट ही तो है, सही तो है, O2 गैस और N2 गैस, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के बने O2 गैस, N2 गैस एटसेट्रा, है ना बेटा। ये हो गए
और दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि इनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। बस इतना ही पढ़ लो अभी, अभी आप छोटे बच्चों कौन सी होती है बात की बात है, अभी अब इतना पढ़ोगी। हाँ, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये जनरली लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, लिक्विड्स या गैसेस होते हैं। जैसे ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, है ना, कोकोनट ऑयल, और जितने भी ऑयल्स हम खाते हैं अपनी बॉडी में लगाते हैं, आलमंड ऑयल, क्रीम्स, वैक्स, ये सब, पेट्रोल, है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो मोस्ट ऑफ ये लिक्विड्स या फिर गैसेस। जो गैसेस क्या थी, तो वो ब्यूटेन गैस, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी ब्यूटेन गैस होती है ना। और जो वेल्डिंग करने के लिए गैस यूज़ होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस भी यूज़ करते हैं, और वो होती है एस्टिलीन गैस, है ना। तो ये गैसेस भी होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते क्योंकि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, और जहाँ चार्ज नहीं होगा वहाँ करंट की फ्लो ही नहीं होगी, है ना बेटा। तो इसलिए तो कंडक्ट नहीं करते। और हम अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन हमारा यहाँ पर मेन क्या रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि कार्बन के ही कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ट्रिमेंडस कंपाउंड्स बनते हैं। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कार्बन कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में मिलता है। कार्बन हमें मिलता है, पहले इससे पहले पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स होते हैं क्या। बेटा एलोट्रॉप्स होते हैं मतलब एक ही मम्मी पापा के जैसे दो बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा कैसा होता है देखने में बड़ा सुंदर, और दूसरा काला काला बच्चा, गंदा सा बच्चा, बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन माँ बाप तो उसके एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया, वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंस जो एक ही एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, लेकिन जिनके अंदर क्या होता है, जो क्या होते हैं, केमिकली सेम होते हैं लेकिन फिजिकली डिफरेंट होते हैं, देखने में डिफरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो जो डायमंड, जो कार्बन होते हैं उसके दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। डायमंड तो आपको बताइए चमकीला है ना, डायमंड की मम्मी पहनती होंगी, कान में पहनती होंगे, है ना, और डायमंड की रिंग भी होती है, तो डायमंड तो बड़ा शाइनी होता है ना बेटा। और ग्रेफाइट तो आपको पता ही है, जब आप लिखते होगे पेंसिल से डायग्राम बनाते हो तो पूछते नहीं हो, बचपन में पूछते हैं बच्चे ग्रेफाइट ये क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, तो लेड जो होती है पेंसिल की वो ग्रेफाइट की बनी होती है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है ना। और ये क्या होता है, ये डायमंड तो बड़ा हार्ड होता है ना बेटा। और ये एक तीसरा भी होता है, उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। ये दोनों जो है ना बेटा वो नेचुरल है, अर्थ में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। और ये जो है ये है मैन मेड मतलब लैब में बनाया जाता है, बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। तो हमें ये दोनों के बारे में पढ़ना होगा। बकमिंस्टर फुलेरिन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हमें डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है। डायमंड तो भैया बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, मेटल सब्सटेंस है, मतलब कार्बन का बेटा, ठीक है। अब आप समझो चमकीला सुंदर बेटा, एकदम चमकने वाला बेटा। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी, ऐसा क्यों होता है क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसीज होती हैं वो चारों कार्बन सेटिस्फाई होती हैं, और पूरे नेचर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी मतलब चार बॉन्ड, चार कार्बन लगे हों उसमें, केवल डायमंड में ही होते हैं। तो ईच कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे बच्चों, ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डायमंड के लिए, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, टेट्राहेड्रली फॉर्मिंग अ 3D नेटवर्क, 3D नेटवर्क बनाता है। इतना हार्ड होता है कि आप कांच को भी काट सकते हो, इतना हार्ड होता है कि हम ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, इतना हार्ड होता है कि हम स्पेस क्राफ्ट की विंडोज़ को सील करने के लिए भी डायमंड का यूज़ करते हैं। इतना हार्ड होता है कि इस तरीके का जो पेन है ना, ऐसा पेन होता है, एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो आँख में जो एज के साथ में कैटरेक्ट हो जाता है, उसको झिल्ली बन जाती है आँख के अंदर, उसको निकालने को बहुत सॉफ्ट होती है, उसको निकालने के लिए भी जो निब बनी होती है उस इंस्ट्रूमेंट की वो भी डायमंड की बनी होती है, तो फट से उसको निकाल देते हैं और झिल्ली निकल जाती है और आँखों की रोशनी साफ हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी निब जो होती है वो डायमंड की ही बनी होती है। तो पूरी दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होगा, डायमंड। क्यों, क्योंकि उसमें चारों कार्बन, एक कार्बन की चारों वैलेंसी, चार कार्बन से, देखो बेटा ये कार्बन है, मैं ग्रीन से पढ़, इसकी चारों वैलेंसी में कार्बन है, अगला कार्बन में करती हूँ स्काई ब्लू से, देखो इसकी चारों वैलेंसी में भी कार्बन होगा, 1 2 3 और एक और यहाँ कार्बन लगा दो और इधर लगा दो, ऐसे। एक ये वाला कार्बन देखो, मैं इसको पिंक से कर देती हूँ, देखो ये वाला, इसकी चार वैलेंसी में कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अच्छा ये वाला मैं रेड से कर देती हूँ, देखो ये वाला, इसकी भी चार वैलेंसी, देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी।
इस रीज़न की वजह से हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है बेटा, तो ये हम करते हैं। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा हमारे, देखो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट का नॉन कंडक्टर होगा, हीट फ्लो नहीं हो सकती, कैसे होगी, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, कोई चार्ज ही नहीं है, प्लस और माइनस ही नहीं है, जब प्लस और माइनस नहीं होगा तो कहाँ से होगा करंट फ्लो। बट एट, लेकिन 900 डिग्री से जला नहीं सकते आप, लेकिन 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करोगे, 900 पर करोगे तो जलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि कार्बन से मिलकर बना है, तो जब कार्बन जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पता है ना आपको, ऑक्सीजन क्या है बेटा, सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन की सपोर्टर होती है, तो क्या हो गया, जलने में कौन हेल्प करेगी, ऑक्सीजन। जब भी कोई चीज जलानी है तो क्या जोड़ दो, O2, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, उसे कौन ले लेंगे, प्लांट्स, है ना बेटा। क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस, पढ़ा है ना आपने। अगला जो है वो है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट कैसा होता है, जरा इसके बारे में पढ़ें। ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा पढ़ें बेटा, वीडियो को पढ़ें, और इसके बाद पुरानी भी पढ़ें, थोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप खुद पढ़ के देखना 2-4 पॉइंट्स, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखना आपने क्या क्या पढ़ा, और उसका स्ट्रक्चर भी अपनी बुक में देखने की कैसे दिया हुआ है, और दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। एक सवाल ये है, मेन डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्या मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिस मतलब दोनों यूनिक है। अब क्यों यूनिक है भाई, आपको डायमंड तो मालूम चल गया यूनिक है, ग्रेफाइट क्यों यूनिक है, ये आपका होमवर्क है बेटा। जरा रिसर्च करो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, ठीक है बेटा, और थोड़ी सी रिसर्च करो, पता करो ऐसा क्यों होता है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी थोड़ी सी खुद भी कोशिश करने की हिम्मत होगी, करोगे तो खुद मिलेगा आंसर, तो बड़ा खुशी होती है ना। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक भी करना बेटा, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से, फिर बताएंगे आपको, लेकिन आप अपना आंसर रेडी रखना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर दिस।